आज मैं आपसे बेयरिंग के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। विशेषतया मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, दोनों ही ब्रांचों में बेयरिंगों का बहुत जो है प्रयोग किया जाता है। बेयरिंग एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना मैं समझता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो कल्पना शायद नहीं कर सकते हैं, और शायद नहीं, डेफिनेट नहीं कर सकते हैं। बेयरिंग अपने आप में एक बहुउपयोगी, बहुत उपयोगी जो पार्ट है, वो जरूरी पार्ट है। हम बेयरिंग का परिचय सबसे पहले, तो बेयरिंग क्या करता है? बेयरिंग किसी भी पार्ट को या कोई शाफ्ट है उसको जो है फ्री मूवमेंट प्रदान करता है, यानी वो स्मूथली इजी गोइंग और बिना इंडिकेशन हॉर्स पावर को लेस किए अधिकतम जो पावर है उसको ट्रांसमिट करने का कार्य बेयरिंग करता है। अब उपयोग के बारे में बात करूं तो मैं आपको बात बताऊं, इसको जैसे शाफ्ट को गाइड करने के काम आता है, पार्ट्स को फ्री मूवमेंट प्रदान करने के काम आता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये गाइड, जो शाफ्ट को गाइड भी करता है। विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि बेयरिंग का क्या उपयोग होता है, कहाँ बेयरिंग हम काम में लेते हैं। और अब विशेषताएं देखिए, बेयरिंग में क्या क्या जो है गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, शाफ्ट के लिए आधार देना, आधार का भी काम करता है। जैसे आप देखिए लंबी लंबी जो शाफ्टें होती हैं, चाल को लंबी दूरी पर ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो बीच में बेयरिंग का सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बात बताऊं, जहां आप देखिए बस वगैरह, जो अशोक लेलैंड वगैरह के ट्रक हैं, उनके नीचे की जो प्रोपेलर शाफ्ट है उनके अंदर बीच में एक बेयरिंग लगा होता है, और बेयरिंग को जिस स्थान पर बैठाया जाता है उसे बेयरिंग हाउसिंग बोलते हैं। अच्छा, घर्षण को कम करने वाली होनी चाहिए बेयरिंग जो है, वो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि स्मूथली चले, लॉन्ग टाइम चले, कम घर्षण पैदा करे, उसमें रेडियस घर्षण कम होनी चाहिए। बेयरिंग का क्या काम है? बेयरिंग स्टैटिक और रोलिंग कंपाउंड के बीच जो रेडियस घर्षण है, मेरी बात को एक बार फिर सुने। बेयरिंग क्या करता है? बेयरिंग स्टैटिक यानी जो ऊपर से पड़ रहा है, और रोलिंग जो रेडियस, जो दबाव पड़ रहा है, उसको सहन करके पार्ट को फ्री मूवमेंट प्रदान करता है। अच्छा, सही स्थिति में रखते हुए फ्री मूवमेंट प्रदान करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। से बेयरिंग के प्रकार के बारे में बात करूंगा। बेयरिंग जो है कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ इसका जो यूज आता है वो तो चलो आगे बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप बेयरिंग के प्रकार देखिए। बेयरिंग मात्र 2 ही प्रकार की होती है, एक साधारण बेयरिंग जो मैं आगे आपको बताऊंगा, और दूसरी घर्षण प्रतिरोधी बेयरिंग, यानी जो घर्षण का विरोध करती हैं वो बेयरिंग। अब आप आइए साधारण बेयरिंग के प्रकार जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। साधारण बेयरिंग के प्रकार, साधारण बेयरिंग जो है 2 प्रकार की होती है, एक रेडियल व जर्नल बेयरिंग। ये बेयरिंग बहुतायत प्रयोग की जाती हैं। कास्ट आयरन से बनी हाउसिंग में इन्हें फिट किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, 2 टुकड़ों में ये बनी होती है, और जो शाफ्ट है, जो बेयरिंग है, उसके 90 डिग्री के कोण पर दबाव इसका रहता है। और ये ज्यादातर गन मेटल या व्हाइट मेटल धातु से बनाए जाते हैं, जो कि उच्चतम स्पीड पे भी, भारी लोड पे भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। अब थ्रस्ट बियरिंग, ये थ्रस्ट बियरिंग, इनका दूसरा नाम है कॉलर बियरिंग। इनका दाब शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है, और इस प्रकार की बेयरिंग भी काफी जगह जो है यूज में लिए जाते हैं।
अब देखिए कार्य के अनुसार साधारण बेयरिंग के प्रकार। साधारण कार्य के अनुसार साधारण बेयरिंग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठोस बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, समायोज्य स्लाइडिंग बेयरिंग। सबसे पहले ठोस बेयरिंग। ठोस बेयरिंग जो है वो ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल आदि के बने होते हैं और इन्हें डलवा लोहे की बनी हाउसिंग में प्रेस फिट किया जाता है। इसके अलावा स्प्लिट बेयरिंग जो है ये 2 टुकड़ों में बनी होती हैं और इन्हें कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह उपयोग में लिया जाता है। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, ये बेयरिंग इस प्रकार का होता है जैसा कि ये आया शब्द बुश, तो ये जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट है, जो घिसाव हुआ है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जैसा कि इसका नाम है सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, यानी छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट है वो स्वयं कर लेता है। नंबर 4 समायोज्य स्लाइडिंग बेयरिंग। समायोज्य का मतलब ही होता है एडजस्टेबल। तो ये बेयरिंग जो है टेपर छिद्र में फिट होता है और इसके अंदर जो बेयरिंग है वो नट की सहायता से लगाया जाता है ताकि जो बेयरिंग का एडजस्टमेंट है वो टेपर होने के कारण ऑटोमेटिक उसमें सेट हो जाता है। घर्षण प्रतिरोधी बेयरिंग। घर्षण प्रतिरोधी बेयरिंग नॉर्मली जितने भी प्रकार के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादातर बेयरिंग उपयोग में लिए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं? घर्षण प्रतिरोधी बेयरिंग होते हैं, जो कि अलाय इस्पात से बने होते हैं। इनमें शाफ्ट तथा बेयरिंग सीधे संपर्क में नहीं आते। इनके बीच कुछ बॉल्स और रोलर होते हैं जिनके ऊपर बेयरिंग फ्री घूमता है और शाफ्ट स्थिर रहती है, या शाफ्ट घूमती है और बेयरिंग स्थिर रहता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। इनका कार्यकाल लंबा होता है, स्मूथली चलते हैं, कम इंडिकेशन हॉर्स पावर को भी लेस नहीं होने देते हैं और पार्ट को इजी गोइंग और अच्छा जो है इनका लाइफ होता है। घर्षण प्रतिरोधी बेयरिंग के लाभ क्या क्या? इन बेयरिंगों के जो है लाभ हैं, देखिए। नंबर 1, इन्हें कम गति पर भी उपयोग कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि भाई गति कम है तो ये आवाज़ ज़्यादा करेंगे या सही नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम गति पे भी जो है इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। इसके अलावा इन्हें बदलना आसान होता है क्योंकि एक हाउसिंग के अंदर फिट होते हैं। हाउसिंग मीन्स उसका स्थान जहाँ बेयरिंग बैठता है उसे हाउसिंग बोलते हैं। तो उस हाउसिंग में से बेयरिंग को हम एक शाफ्ट लिया और कई बार कंडीशन के हिसाब से उसे अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। ये बिना रुके भारी भार पर भी आसानी से चल सकते हैं। इनके नंबर 4, इनके स्मूथ घूमने से शक्ति की जो है बचत होती है। और 5, घर्षण कम पैदा होती है। जब आप, एक नॉर्मल सी बात है, जब घर्षण कम पैदा होगी तो आवाज़ भी कम आएगी और पार्ट जो है वो स्मूथली चलेगा। देखिए घर्षण प्रतिरोधी बेयरिंग। घर्षण प्रतिरोधी जो बेयरिंग है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक बॉल बेयरिंग, 2 बॉल बेयरिंग और दूसरा होता है रोलर बेयरिंग। इसके अलावा भी होते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे आपको कौन कौन से होते हैं, वो कार्य के अकॉर्डिंग होते हैं। अच्छा, बॉल बेयरिंग जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आने वाला बेयरिंग है वो बॉल बेयरिंग है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं कॉस्ट में और इजी गोइंग जो है असेंबली में फिट हो जाते हैं और बाज़ार में नॉर्मली जो है उपलब्ध होते हैं। और रोलर बेयरिंग, इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक्सेलीय लोड जो है वो ज़्यादा हो, प्लस जैसे आपको उदाहरण दूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ी हैं
उनके फ्रंट टायर और रियर जो टायर हैं उनके अंदर हम रोलर बेरिंगों का, टेपर रोलर बेरिंगों का प्रयोग करते हैं। रोलर बेरिंग का एक्सीलियर जो लोड है, ऊपर से पड़ने वाला दबाव ज़्यादा है, वहाँ रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं। एक होता है सिंगल रो बेरिंग। रो का मतलब होता है रास्ता, सिंगल मीन्स अकेली पंक्ति बेरिंग। इसके अंदर क्या होता है, इनर रेस, आउटर रेस और कुछ बॉल्स होती हैं जिन्हें केज के अंदर फिट किया हुआ होता है, और उस केज के अंदर यानी इनर रेस और आउटर रेस के बीच में केज होता है, और उसी के अंदर जो है आपकी बॉल्स हैं वो रन करती हैं और पार्ट फ्री घूमता है। ठीक इसी तरह भारी जो उपयोग के लिए हम डबल रो बेरिंग का उपयोग करते हैं। ये डबल रो बेरिंग जो है अलग अलग उपयोगिता के आधार पर अलग अलग जगह प्रयोग लिए जाते हैं, और सिंगल रो की तरह ही ठीक इसमें दो रास्ते जो हैं बॉल्स के मूवमेंट करने के लिए बने होते हैं। अभी मैं आपको चित्र के द्वारा बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ। अभी देखिए, ये जो मैंने एक बेरिंग का चित्र बनाया है, ये बॉल बेरिंग का चित्र है। ये जो अंदर की सतह है या अंदर का जो उसका अलग से टुकड़ा होता है इनर रेस भी, इसको बोलते हैं इनर रेस। इनर रेस जिसके ऊपर की ओर बॉल्स जो है इसके संपर्क में होती हैं, यानी इसके अंदर एक नाली स्लॉट टाइप का बना होता है, रेडियस हाफ रेडियस स्लॉट। अब देखिए, ये जो आउटर भाग है इसको बोलते हैं आउटर रेडियस। क्या बोलते हैं? आउटर रेडियस। और ये जो मैंने डबल गोले कर रखे हैं, ये जो सिंगल गोले कर रखा है मैंने, इसको बोलते हैं केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। केज यानी पिंजरा, जो बॉल्स को जकड़ कर रखता है, पकड़ कर रखता है, इधर उधर फैलने नहीं देता है। नहीं तो हाई स्पीड पर फिर वो क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगी तो वो इनर रेस आउटर रेस वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण एक दूसरे से हटने का या जो है मिस अलाइनमेंट का खतरा होता है, तो वो निकल जाएंगी बॉल्स। क्या बेरिंग ठीक ढंग से काम कर पाएगा? नहीं, बेरिंग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकता। उस स्थिति में हम इन बॉल्स को लॉक करने के लिए केज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये जो है ये है बॉल, इसीलिए इस प्रकार की बेरिंग का नाम पड़ा है बॉल बियरिंग। क्या नाम पड़ा है? बॉल बियरिंग। बेरिंग के संदर्भ में कुछ विशेष प्रकार के जो है बेरिंग होते हैं, जैसे रोलर बेरिंग है। इसमें क्या होता है, जैसे बॉल बेरिंग में अब तक आपने देखा और जैसा कि मैंने बोर्ड पे समझाया कि केज के अंदर जो है बॉल्स लगी होती हैं। ठीक इसके विपरीत जो रोलर बेरिंग होता है उसके अंदर जो केज होता है उसके अंदर कुछ बॉल वो रोलर्स लगे होते हैं। इस टाइप के रोलर्स होते हैं जो एक क्रमबद्ध तरीके से रोलर्स के अंदर फिट होते हैं। इस टाइप के समांतर जो है रोलर्स होते हैं,
जो एक केज जो सिस्टम होता है, पिंजरा जो सिस्टम होता है, मैंने हल्का सा एक टुकड़ा बना के बताया है आपको। इस तरह से ये एक दूसरे में फिट होता है। ये रोलर्स हैं। क्या है? रोलर्स। तो ये जो बेरिंग है बाहरी, जहां भारी लोड पर काम लिए जाते हैं। और अब देखिए रोलर बेयरिंग के प्रकार। रोलर बेयरिंग भी जो है दो प्रकार के होते हैं, थ्रस्ट रोलर बेयरिंग और उत्तल रोलर स्वतः संरेखन बेयरिंग। जो थ्रस्ट रोलर बेयरिंग है उनका प्रयोग भी हम भारी लोड, यानी कि मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, रेडियली और जो एक्सियली लोड है उसको सहन करने के लिए लिया जाता है। जो है निडल रोलर बेयरिंग भी होते हैं। इनका निडल रोलर बेयरिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थान सीमित हो और पार्ट उच्च गति पर जो है मूवमेंट करता है। ये बेयरिंग उदाहरण में पेश करूं तो आप देखिए, जो गाड़ियां हैं उनका जो गियर बॉक्स है वो हमें कहीं ना कहीं छोटा बनाना होता है और उसके अंदर जो है स्थान कम होता है, इसलिए वहाँ गियर बॉक्स की जो शाफ्ट होती है, ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट और टॉप शाफ्ट, इनको कहीं ना कहीं आधान जो प्रदान करने के लिए हम बेयरिंग प्रयोग करते हैं वो निडल रोलर बेयरिंग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? गियर बॉक्सों में होता है, क्योंकि वहां स्थान कम होता है और उच्च गति पर चलते हैं ये। और ठीक आप देखिए रोलर की भांति पतली पतली एक जो निडल सुई के आकार के बेयरिंग होते हैं ये। प्लेन बेयरिंग धातु। देखिए प्लेन बेयरिंग जो धातु कौन कौन सी धातुओं से बनी होती है? एक होती है श्वेत धातु, या इसका दूसरा नाम होता है बेविट धातु। यानी जो श्वेत धातु होती है उसे बेविट धातु भी कहते हैं। इसकी भार उठाने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। दूसरा जो बेयरिंग होते हैं कैडमियम आधारित मिश्रण से बनते हैं। ये जंगरोधी कम होती है, यानी इन्हें कहीं ना कहीं हल्का जो वातावरण का जो इफेक्ट है वो इन पे पड़ सकता है। इसमें निकेल, तांबा, सिल्वर आदि का जो है मिश्रण होता है और अधिक भार उठाने के लिए ये जो कैडमियम आधारित मिश्रण है वो सक्षम होते हैं और अत्यधिक ताप को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए नंबर 3, तांबा सीसा मिश्रण। यह जो इस धातु से बने जो बेयरिंग हैं वो श्वेत धातु की अपेक्षा जो अधिक ताप और प्रेशर जो है वो सहन कर सकते हैं। इस प्रकार के बेयरिंग इंजन में जो है मेन बेयरिंग है या कनेक्टिंग रॉड में जो बेयरिंग लगे होते हैं वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए आप ढलवा लोहे की भी जो है बेयरिंग उपयोग होते हैं कार्य के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप इनका जो प्रयोग है, ढलवा लोहे के जो बने बेयरिंग हैं इनका प्रयोग कम गति पर और हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब सिंटर्ड मिश्रण, जो ये सिंटर्ड मिश्रण है इसके भी जो है बेयरिंग बने होते हैं। चूंकि यह स्पंजी होता है इसलिए इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां लुब्रिकेंट जो है प्रॉपर नहीं पहुंच सकता या किसी प्रकार की लुब्रिकेंट की व्यवस्था जो है नहीं होती है। अब देखिए